डब्ल्यूपी बात, डब्ल्यूपी का ज्ञान, भाषा का गौरव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में, जो कि वर्ल्ड गेम भोपाल 2025 के मीडिया कवरेज स्पेशल एपिसोड में हम लोग हैं। और आज हम थोड़ा हाइलाइट्स देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि ये पूरा इवेंट जो हुआ वो किस तरह का था, कैसा माहौल था, कैसा एक्सपीरियंस था और किस तरह का उनका स्ट्रक्चर था पूरा, जो हमने पहले एपिसोड किया था। जो उनके ऑर्गेनाइजर्स थे, हमने उनसे बात की थी और उनसे जाना था कि पूरा कैसा माहौल होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या उनकी प्रिपरेशंस रहेगी, ये सब। बट आज हम देखेंगे कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को, वर्ल्ड कैंप भोपाल 2025 की एंटायर टीम को, ऑर्गेनाइजिंग टीम पूरी और पूरी वॉलंटियर की उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि सक्सेसफुल इवेंट के लिए। और हम ये भी मैं आपको बता दूं कि ये साल जो है वर्ल्ड कैंप भोपाल यानी कि वर्डप्रेस भोपाल की जो कम्युनिटी है, उनके 10 साल पूरे हुए। तो वो भी उनके लिए बहुत खास था, बहुत अच्छे से उन्होंने वो पूरा सेलिब्रेट किया हुआ था। और जो है एक अच्छा सा एक पॉजिटिविटी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो वर्ल्ड कैंप भोपाल हुआ मध्य प्रदेश में, हम जानते हैं कि वहाँ मध्य प्रदेश के बहुत सुंदर सा शहर है और जगह है भोपाल की, जहाँ की सुंदरता बहुत है। और मैंने ये ओवरऑल ये भी देखा कि ये तो हम लोग जो वर्डप्रेस का ये जो इवेंट था, जहाँ पे ये वेन्यू रखा था, उसके अलावा हम पूरे शहर की बात करें, चाहे उनके रेलवे स्टेशन में जाते हैं या कहीं भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने देखा बहुत लोग बहुत ऐसे कह सकते हैं बहुत स्मूथली है बात करते हैं और बहुत शांति से सब रहते हैं। और इवन गाड़ियां चलाते हैं तो वो भी बहुत स्मूथली सब चलाते हैं, नॉर्मल जैसे होता है। तो ओवरऑल इस शहर के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वर्ल्ड कैंप भोपाल की बात करें तो इनका जो वेन्यू था वो था कोर्टयार्ड बाय मैरियट, जो इनका एक बहुत अच्छा सा लैंडमार्क कह सकते हैं, ऐसा लोकेशन था। और इसमें हम लोग ने जब ये जब वर्ल्ड कैंप हुआ, उससे पहले हमने बात की थी उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनके साथ। तो उन्होंने बताया था कि ये वर्ल्ड कैंप जो भोपाल का ये जो साल है, इन्होंने ये वेन्यू ही क्यों सिलेक्ट किया। तो उसका रीजन ये था कि जो कॉलेजेस में होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में होता है या ऐसे कोई लोकेशंस पे होते हैं, तो नॉर्मली होता ये है कि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, फाउंडर्स, सीईओज, वो ज़्यादा इस लोकेशंस पे नहीं आते। थोड़ा उनका प्रेफ़रेंस कम रहता है। अब उनका भी एक अलग नज़रिया है, उनका भी कह सकते हैं कि एक जेन्युइन रीज़न है। तो इसमें होता ये है कि अब तक उन्होंने जो इतने सालों तक जो भी वर्ड कैंप्स किए, उसमें स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से पूरा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस बार है ना, हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके कुछ अलग करना है। तो उन्होंने ये वेन्यू सिलेक्ट किया, जिसमें उनका पर्पज़ ये था कि स्टूडेंट्स तो आए ही, और दूसरे लोग जो स्टार्टअप से जो फाउंडर्स है या वो भी आए, और जो एंटरप्राइज लेवल पे काम करते हैं या जो बिजनेस ओनर्स है, तो वो भी इस माहौल को देखे, इस जो एक पूरा एनवायरनमेंट को देखे, तो किस तरह का वर्डप्रेस का इस लेवल पे भी किया जा सकता है, वो उन्होंने एक एग्जाम्पल अच्छे से सेट किया है। तो इसमें अगर हम बात करें वेन्यू, तो वो कुछ जो रेलवे स्टेशन है उससे उनसे कुछ कह सकते हैं कि 6 या 7 किलोमीटर है। तो वहाँ पे दूसरा जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से वो 2 किलोमीटर के पास है। तो रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 2 किलोमीटर या ऐसा नजदीक में है। तो ये 2 दिन का इवेंट था, 20 तारीख और 21 तारीख। तो सैटरडे संडे था, तो वीकेंड था, तो सब लोग ऑलमोस्ट अटेंड कर सके, ऐसा टाइमिंग उन्होंने रखा था। तो 20 तारीख को जो है उन्होंने जो है कंट्रीब्यूटर डे था पूरा दिन, जिसमें कंट्रीब्यूशंस होते हैं अलग अलग चैनल्स में, जो वर्डप्रेस के जो चैनल्स होते हैं उनमें कंट्रीब्यूशन होता है। फिर उनके 3 बजे के बाद जो एक्टिविटी थी वो एक
या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स लोकेशन आजकल होते हैं जो पूरा नेट्स से लगा हुआ होता है, जहाँ पे आप अलग-अलग गेम्स या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो वो भी एक इन्होंने फर्स्ट डे पे ये सब था, एक अच्छा-सा एक्सपीरियंस ओवरऑल सबको देने के लिए। दूसरे दिन यानी कि वो मेन इवेंट डे की बात करें, 21 दिसंबर की बात करें, तो उस दिन सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 या 7 बजे तक ये पूरा इवेंट था और बहुत स्मूथली। सबसे बड़ी बात ये मेरी ऑब्जर्वेशंस की मैं बात करूँ तो इनका इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत गज़ब का था। क्योंकि और इनके सभी के जो पूरे इनकी जो टीम मेंबर है, उनका ओवरऑल क्योंकि मैं जो है अ, भारत लेवल पे भारत के बाहर भी मैं जो है कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो मुझे हम लोग बहुत ऑब्जर्वेशन क्योंकि मैंने लगभग हमने 12 से 13 जो वर्डप्रेस के तो 4 हम कह सकते हैं कि हमने मीडिया कवरेज किया है एज़ अ मीडिया पार्टनर पर उसके अलावा हमने टोटल की बात करें तो 12 से 13 मीडिया कवरेज किया तो हमें आइडिया होता है कि किस तरह का उनका जो है एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका कैसा थॉट्स रहता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कितना कॉन्फिडेंट है वो लोग, कहाँ पे वो लोग ने मिस्टेक किए जो मिस्टेक क्योंकि कभी-कभी ऐसे इवेंट्स में मिस्टेक होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आता है। तो हमने बहुत मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि इनके पूरी टीम में एक कॉन्फिडेंस लेवल, इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन गज़ब का था। अब ये वेन्यू की बात करें कि कोर्टियान बाय मैरियट की बात करें तो इस लोकेशन पे करना क्योंकि ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है, बहुत बड़ी होटल है और इसमें बहुत कुछ होता है। तो ऐसा लगा कि जैसे ये लोग यही लोकेशन पे डेली करते हैं। ऐसा इनका कॉन्फिडेंस लेवल था कि बहुत देखने को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा एक कॉन्फिडेंस था, ऐसा इनका टीम वर्क था और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं कुछ गैप्स होते हैं या ऐसा कुछ होता है। स्पेशली हम बात करें कि जब सेशंस हो रहे होते हैं तो हम बहुत बार हमने देखा हुआ होता है कि जब इन बिटवीन सेशंस में भी टेक्निकल एरर्स बहुत सारी आती है। बस इन्होंने सबने बहुत ध्यान रखा। हाँ, अभी टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है, वो दैट्स परफेक्टली फाइन। बट बहुत स्मूथली रखने का सबका इंटेंशन है कि और किसी भी इवेंट का सक्सेस इसमें ही है कि जहाँ पे जो लीडरशिप जिनका है और उनकी पूरी टीम है, उनका एक ही डायरेक्शन में अगर जो है अप्रोच रहे तो बहुत अच्छे से होता है और वो ही यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिला। उनकी फूड की बात करें और उनके जो स्पीकर के सेक्शंस थे, टॉपिक्स थे, जो स्पीकर्स उन्होंने सिलेक्ट किया था और उनकी बात करें, जो सीटिंग अरेंजमेंट था 2 अलग-अलग उसमें हॉल में था। तो एक में वर्कशॉप्स चल रहे थे, एक में जो है सेशंस एक के बाद चल रहे थे जो मेन हॉल था उसमें और उसके बाद बाजू में जो है फूड एरिया था जहाँ पे जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट फिर आफ्टरनून का लंच फिर जो टी है, वो सब उसमें रखा गया था। तो बहुत ओवरऑल अच्छा था और हमने जो है थोड़ा विजुअल्स हमने जो आपके लिए स्पेशली थोड़ा रिकॉर्ड किए हैं, तो पहले हम जो है इसका पूरा थोड़ा माहौल देखें, तो ये आपके सामने है थोड़ा माहौल मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह का ये पूरा माहौल था और किस तरह का ये लोकेशन था।
उसके बाद मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सेशंस जो अलग-अलग थे, उसमें हम एक के बाद आपके सामने जो है मैं विजुअल्स रखता हूँ, कि आपको आइडिया आएगा कि किस तरह के सेशंस थे, कैसा माहौल था, कैसा जो है रिस्पॉन्स था लोगों का। वो सब जो है इसमें एक के बाद एक है, तो वो भी आप देखिए। और वही लोग हैं जो बस सीखने आए and trust me, that's the best place to start. Today, this hall is not just a venue. This is a mini Silicon Valley of Bhopal. A melting pot of ideas. A place where connections turn into collaborations and conversations turn into opportunities. And let's be honest, एक word क्या बनेगी कभी normal नहीं होता. We are the type of people जो चाय पे भी SEO, posting, branding and AI use discuss करते हैं. Exactly, हम लोग पार्टी कब से ज़्यादा प्लगइन का डील कब आ रहा है पूछते हैं. And that is what makes this community magical. Before we dive into a day full of WordPress wisdom, let's take a moment to acknowledge the incredible support from our sponsors. Their contribution is what makes WordCamp Bhopal 2025 possible. We want to extend our heartfelt gratitude to our platinum sponsors, Bluehost, Hosting.com, Jetpack, Insta, SSE Technologies, Move, MDT, OneShop, and WordPress.com. Our amazing silver sponsor, Family Connect. And finally, to our bronze sponsor, SEO Press. And our after-party sponsor, House of Rasta. And special thanks to our community partners, Bhopal Development Index, LinkedIn Local Bhopal, Tech Help for You, and our media partner, WB Simplified, WB Bar, BKB, Bhopal की बातें, Ayur, Digital Media, and the hashtag India. We are also thankful to you staples for powering our swag bags and live streams. Let's give them a huge round of applause. Guys, let us थोड़ी कम है, please. Give a huge round of applause, guys. Along with her community membership, she is a content writer with 6 years of experience working with different luxury brands and magazines around the world, bringing global experience and real-world insights to our local Bhopal ecosystem. She has been part of this WordPress community for the past 4 years. So please welcome on stage Ishita Aggarwal with a keynote address setting the tone, vision and purpose for today's event. Ishita? Give me a round of applause. I want to see your excitement as we are going to start a very warm welcome to Bhopal and to WordCamp Bhopal 2025. I am Ishita Aggarwal, one of the organizers of this event, and it is truly an honor to have you all here. The WordPress Bhopal community was established in 2015 and co-founded by Aditya Shah, with the goal of building a strong WordPress ecosystem right here in Bhopal. Fast forward to today, we are celebrating our decade of bringing passionate individuals together. Here's to incredible 10 years of WordPress Bhopal community. Have a round of applause, guys. We are celebrating our 10 years together. Whether you are a developer, designer, project manager, writer, business owner, and service provider, we all are bound by one thing. We are dreamers after all.
And that's what makes WordCamp Bhopal such a special place for us to come together and exchange ideas, knowledge, and inspiration. Thank you for being here and contributing to making the 2025 chapter memorable. For those who have attended in the past, you know that WordCamp Bhopal is not just another conference. And for those who are attending for the first time, I have a little secret to share with you all. The experience here is always unique and memorable. We strive to give you not just a conference, but a premium conference. Yesterday marked our contributor day, where with the passionate people who is dedicating their time and effort to making this software that powers 44% of the world's websites. It's humbling, right, to witness such commitment to open source system. Today is all about the conference itself. We have an exciting lineup with incredible speakers, sessions, and discussions awaiting you. But before we dive in, I would like to take a moment to express my heartfelt thanks to our sponsors, whose efforts has made this event possible. A special shout out to our platinum sponsors, Hosting.com, Vulture, MPT, Bluehost, Jetpack, Insta, SMA Technologies, Moo and WordPress.com. A big thank you to our silver sponsor, Bentley Connect, our bronze sponsor, SEO Press, and our in-kind sponsor, UseStable, who is also our today's live stream partner. Finally, I would also like to thank House Custom for being our after-party sponsor. Our sponsors have brought in tons and tons of swag with them. So don't forget to visit their sponsor booths and talk to them and get their amazing swags. After all, we all are here for this incredible swags, right? As we are in Bhopal, we thought and our team discussed a lot that why not to give our mascot Babu a local twist with full of Bhopali vibes. As you can see with our Babu, it's holding chai, which Bhopal resonates, and as Bhopal is known as city of lakes, so our Babu is in one of those boats. So click lot of pictures with Babu and tag us with hashtag WP Bhopal on your socials for a perfect Bhopali experience. Let me give you a quick rundown of the schedule for WordCamp Bhopal 2025. We will have track A and track B with 10 speakers, 2 panel discussions moderated by Good morning. Good morning, everyone. Conferences, events, और camps attend कर रहा है. आदित्य is doing WordPress since 10 years now. Community के 10 years भी हो चुके हैं. तो जो एक चीज मैंने छोटी सी चीज सीखी है, वो है इन कॉन्फ्रेंसेस में आकर भी जो आपका सबसे मेजर फायदा होगा, that is जो आप कनेक्शंस बनाओगे, जो आपके एक्सपीरियंसेस बिल्ड अप करेंगे. जैसे मैंने 2023 में आई मेट आदित्य, और वो भी काफी इनडायरेक्टली मिलते हैं लोग. उसकी कहानी काफी लंबी है, वो मैं भी यहाँ पे बताऊंगा तो बाकी सेशन हमारे छोटे हो जाएंगे. तो माय शॉर्ट सिंपल फंडा है, हमें यहाँ पर नेटवर्क करना है. आप लोग जितने लोगों से मिल सको उतना अच्छा लगे. स्पीकिंग सेशंस अटेंड करो, स्पॉन्सर होके जाओ, उनसे बात करो, उनके लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, हमसे मिलो. अगर आपको जो बात नहीं होती है ना, सिंपली आप लोग ऑर्गेनाइजर्स कैसे टैग्स हैं लाल कलर के, तो जो भी आपको लाल कलर दिखे वहाँ पे जाके बात कर लो. एक बार आइस ब्रेक करो, मेक सम नेटवर्क्स, और यहाँ से कुछ कनेक्शंस लेके जाओ. दैट विल हेल्प यू बिल्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉन्ग रन. Perfect. So, Kripesh, I think मेरा भी यही point था. These conferences happen for networking. और मेरे हिसाब से WordCamps are family reunions.
तो हम लोग जब भी वर्ड क्लास में जाते हैं तो वी आर लाइक चलो भाई तुम भी आ रहे हो तुम भी आ रहे हो तुम भी आ रहे हो, वी ऑलरेडी नो प्रॉपर आस्क है राइट। तो वहाँ जाके फैमिली भी तो करते हैं और साथ में नए नए लोगों को अपनी फैमिली में ऐड करते हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी टू द भोपाल कम्युनिटी, टू द भोपाल वर्ड फ्रॉम भोपाल फैमिली। A huge round for everyone, joining the World Bhopal community today. By the job or leadership, they will can relate a lot of things and you will get the insights about these things. So this is the journey from the freshers to VP of engineering. You know, यहाँ कोई यार में क्या ट्रेलर नहीं आया हूँ, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि मैं भी आप में से ही एक था, स्पेसिफिकली ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस में जाता था तो सबसे पहले बैक बेंचर देखता था, राइट। जाने का बैक बेंच सबसे पहले बैठने का, फिर देखने का मैं यहाँ हो सकते इवेंट पे। So I'm just one of you and I'm here to share the story that what I have done when I was the fresher. You know, when we are the fresher, we are just confused and we don't have the clarity what we are going to do in the career. We have a lot of questions. So I will try to solve that things and we will get the insights at the end of this talk. So myself, Sandesh Changram, and I am currently working as a VP of Engineering. And along with the VP of Engineering, I the grudges, the dark sides that we have in industry. While AI is something that is really beneficial in every aspect, whether it is a medical case, whether it is a technology-based case, whether it is something related to the daily entertainment processes, it so have dark side. Dark side because it's creating some drama. Everybody is thinking that over the time, AI is going to take their job. Even tech people, even dancers, even creators, even the students were thinking that they would be not getting a good placement if they are not good into AI. There are another problems associated with that. We are creating a mechanistic approach for everything. Again, looks same, looks good. This also looks good. This also looks good. But the problem with that is, like, it's too flashy. It might work for your design. It might not. But what they did, this is like, I forgot the name of which brand is doing this thing. उन्होंने क्या करा? They want कि attention सारे plans पर जाए. उन्होंने क्या करा? हर एक plan को उन्होंने different color दिया. अब उन्होंने color कैसे दिया? They want to be subtle. उन्होंने क्या करा? उन्होंने कलर्स को इतने लाइट रखा, अपने टेक्स्ट को इतनी तरीके प्रोमिनेंट रखा कि आप स्कैन कर पाओ टेक्स्ट को, सेंटर पर बैकग्राउंड कलर कोई ग्रेडिंग वर्क नहीं करेगी। यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट किस टाइप की चीजें कहाँ देख सकते हो, कैसे मेरा डिजाइन स्केलेबल है। दिस इज अ स्केलेबल डिजाइन, राइट? सो अगेन व्हाट दे डू, उन्होंने पॉइंटर्स निकाले, उन्होंने प्लान्स को अलग तरह से रिनोवेट करा। आइडिया और सेम कि मुझे हर जगह फोकस दिखाना था, सो वहां पे इन्होंने क्या करा? इन्होंने दे कॉपी द थॉट, right? Again, when I say copy, it's not all about you need to copy the button, you need to copy the text, you need to copy all those things. It's all about what's the thought behind that thing. उन्होंने ऐसा क्यों करा?
और हम उसके से अपने ब्रांड लैंग्वेज में, अपने टेस्ट में उसको डाल सकते हैं. So this is all about, right? So अभी तक हमने क्या सीखा कि क्रिएटिविटी इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनलिटी, राइट? जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल रहो, ठीक है? देयर आर मल्टीपल थिंग, लाइक बहुत ऐसे प्रॉपर स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है. यू डोंट हैव टू ईच एंड एवरी टाइम. At all. So how many of you believe in today's time that technology is moving very fast, right? Yes. From 2020 to 2021, जो चीज 2025 में होनी चाहिए थी, it started happening in 2021 itself. Whether it be your digital payments, whether it be UPIs, whether it be integrations, your website, to social media, videos, everything started accelerating in a very, very fast manner. बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ स्लो सा चल रहा था, राइट? 2021 में ट्रांजिशन हुआ. और हमने देखा दूसरी तरफ जो नई जनरेशन को मैंने ये देखा कि नई जनरेशन पहुंच गई ऋषिकेश, और ऋषिकेश में एक बढ़िया सा होटल है और उसने एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि सामने वाईफाई है, ये काउंटर है, बढ़िया सामने झील दिख रही है, और उन्होंने अपने अपने लैपटॉप लगाए और सुन ऑफिस टाइमिंग के बाद मस्ती से. कितने फायदे हुए? कंपनी का भी फायदा हुआ, गवर्नमेंट का भी फायदा हुआ, एम्प्लॉय का भी फायदा हुआ. तो ये निकल गया. दूसरा गवर्नमेंट का फायदा और कैसे हुआ? टूरिज्म डेवलपमेंट. ये अपनी बोला लोगों के अंदर ये था कि जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक तो हम कहीं जा नहीं पा रहे. क्यों? कि छुट्टी नहीं मिल रही. तो हमारे दो सपने पूरे हुए, नौकरी का सपना भी पूरा हुआ और हमारा घूमने का सपना. तो जो आपका प्रश्न था उसका जवाब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोकेशन कोई मैटर नहीं करता. इससे और हमको लाभ हुआ है, और आगे भी हमें लगता है कि इसमें जैसे वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी जो इनकी आई, इसको जब से मैंने देखा तो ज्यादातर लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं और फुल मस्ती में जी. तीसरा, ये दो फायदे. तीसरा फायदा हुआ पेरेंट्स को. पेरेंट्स को फायदा क्या हुआ कि उनको ऐसे लगता था कि 11th में बच्चा आया तो गया, 11th-12th पढ़ा, इंजीनियरिंग में गया कॉलेज में, और कॉलेज के बाद उसका जॉब लग गया. तो पेरेंट्स का फायदा कैसे हुआ कि हम और हमारे बच्चे, अरे दिन भर काम करेगा, रात में तो मिलेगा, डिनर पर तो मिलेगा. बच्चे को क्या फायदा हुआ? बच्चे में फायदा हुआ कि उसको उसके पेरेंट्स के साथ रहने को मिल गया, जो 11th में है तो कॉलेज लाइफ में नहीं. तो ये सारे जो लाभ है वो मैं जानता हूँ कि ये लोकेशन कोई मैटर नहीं रखती, और रिमोट जॉब से इतने सारे लाभ ये हो सकते हैं. में अभी आ चुका है, बट आई मस्ट से कि एक काफी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स के सामने आपने अभी जो है रखा है, जो डिफरेंसेस है वो हाईलाइट किए. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर ऋचा मैम. भोपाल से काफी ऑफ द पीपल, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके माइंड में ये चलता होगा कि भोपाल में हमें प्रॉपर कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो करियर ग्रोथ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर जो बाहर की कंपनीज में मेट्रोज में मिलता है, वेदर विल गेट इट और नॉट. कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहते हैं? Okay. Right. So this is what I feel as a company की सबसे important challenge perception का है. Second one is limited industries.
भोपाल में अभी भी लार्ज स्केल कंपनीज काफी कम है, जिसकी वजह से दिस पीपल दे माइट फील कि हमारा लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ यहाँ नहीं हो सकता. दैट इज वन ऑफ द बॉटलनेक्स इन द माइंड ऑफ द पीपल. एंड द थर्ड एंड मोस्ट important challenge which we as a company feel is the skill readiness gap. यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बट somehow जब हम इंटरव्यू देखते हैं, मेरी HR टीम उनको कॉन्टैक्ट करती है और प्रैक्टिकल टास्क के लिए उनको बुलाते हैं, they somehow they are not able to perform that well. बहुत एक पर्सनल सवाल है कि आज ग्लोबल कंपनीज जो है वो काफी रैपिडली रिमोट हायरिंग के अराउंड एडेप्शन ला रहे हैं. द अडेप्टेबिलिटी इज वेरी फास्ट. सो अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से भोपाल जैसे सिटीज के प्रोफेशनल्स के लिए बिना रिलोकेट किए ग्लोबल करियर इंडस्ट्री में अपना एक स्थान पाना कितना रियलिस्टिक लगता है आपके लिए, एंड उसके लिए एक्चुअल रेडीनेस क्या होनी चाहिए? आई वांट योर आंसर्स टू बी वेरी ब्लंट. आई थिंक अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. व्हेन आई स्टार्टेड तभी भी मुझे दिखती थी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, तभी शायद उतनी अवेलेबिलिटी सामने नहीं दिखती. बट कॉन्फ्रेंसेस लाइक वर्ड कैंप, यहाँ पे जो कनेक्शन आपके बनते थे वो लोग कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देते थे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किस टाइप की कंपनी हायर कर रही है रिमोट. आज की डेट में इट्स इवन ईजियर, क्योंकि ऐसे कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं जैसे कि viewworkremotely.com, remoteokay.com, उस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पे आजकल के भोपाल के लोग या फिर कहीं के भी लोग ऑल इन ऑल जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. दैट कैन बी अ डिजाइनर, दैट कैन बी अ डेवलपर, दैट कैन बी अ कंटेंट राइटर. हर टाइप की अपॉर्चुनिटीज ये कंपनीज वहाँ जाके पोस्ट करती हैं, जो भी ग्लोबल कंपनीज. तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी ईजी है रिमोट जॉब्स को अप्रोच करना और रिमोट जॉब में जगह पाना. जब भी ऑल्सो यहाँ पे इसलिए भी ईजी हो जाता है क्योंकि आपको कहीं जाके फिजिकली आपको इंटरव्यू नहीं देना है. आप 10 कंपनीज में अप्लाई करो viewworkremotely.com के थ्रू, मतलब वहाँ पे नॉट थ्रू बट वहाँ पे आपकी लिस्टिंग होती है एंड उनकी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है. और ये सारी कंपनीज ना बहुत ओपन हार्टेड होती है, मतलब आपको अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको बहुत इजीली वो लोग अंदर लेते हैं. एंड most of the companies don't even need a degree, is what I can tell you. I'm going to stop you at मेरी कंपनी, ठीक है, ऑल्दो मेरे पास डिग्री है, मैं इंजीनियर हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू जो डिग्री है, क्वालिफिकेशंस हैं. जैसा कभी मैम ने भी बोला था कि आज जो स्किल्स रेडीनेस की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कहीं मिसिंग होती हैं लोगों में. पर अगर लोगों के पास स्किल्स हैं, भले डिग्री नहीं है, दैट्स फाइन. आप रिमोट जॉब्स ले सकते हो. आपको सिंपली अप्रोच करना है राइट कंपनीज को जो आपको बहुत इजीली अगेन अवेलेबल हो जाती है. आप इवन हैशटैग रिमोट वर्क सर्च करोगे लिंक्डइन पे तो भी आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है. सो अप्रोच करना इज इजी. कंपनीज आर ओपन हार्टेड, यू कैन एक्चुअली गेट इन वेरी इजी. Also, you could be also creating all of your images using AI. In fact, all the images that you see in these slides are created by AI, and anything like you could be using it for your AI caption writing, hashtags, or all those things. It is already there. Okay, it is already there. But the thing is, you might have done a lot of automation, but the intention was not clear. So maybe because there was no strategy, this is all just scattered all over the place. Your AI tools here and there. You might be losing brand voice because your content is very generic because you are using too many of AI tools. So that might be one of the reasons. And also there
And based on that, you can identify if there is a pattern or if there is any bot trying to perform login on your platform. So login velocity is one of the very important factors. Second is OTP or password paste. If it is a bot, it's not going to type. It's going to just copy and paste. Even if it's a real human and you have like 10, 15 different logins or different credit cards, which you want to basically try, you just do copy, paste. It's just way easier. So instead of typing, if someone is doing copy paste of the OTP or of the password, that is again TikTok tracking, and everything is cool. Abhi koi issue nahi hai. But that is not the case. You have to track before and after login both, and even before payment, after payment as well. So I'll give you an example: fail, success pattern. Say that you have a dump of credentials of usernames and passwords. So what you will do basically, you will run a tool, it will run various combinations one by one. So when a successful authentication has happened, before that successful authentication, how many failed authentications happened? That also needs to be tracked. So if you are seeing a pattern that there were a lot of failed login attempts before a successful one, it should of course contribute towards the fraud security. Next is coupon brute forcing. Many of us might have done this. Groupon pe jao, coupon dekho. There were many platforms. We take those and we apply and see if that works. Often fraudsters do it at a grand level. They dump it from somewhere and then basically try to attempt it. So often what happens is these are private coupons which are supposed to be given to only some people only. They'll try to find a loophole in it and then try to log in. This is what promo is used. I think this is third most sort of यूज करता है. एंड देन यहाँ पे 3-4 और चीजें हैं जिन लोगों ने एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से एपीआई के ऊपर काम किया उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. लेकिन अगर मैं सिंपलीफाइड मेथड में बताऊँ तो यहाँ पे HTTP मेथड ये होता है कि ये वेब का काम क्या है. अगर मैं यहाँ पे गेट बोला तो ये क्या करेगा कि मैं उसके ऊपर जो भी डेटा डालूंगा वो उसका डेटा लेगा, गेट करेगा एंड देन ये डेटा गेट करके उसी रिस्पॉन्स के ऊपर फॉल बैक करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि व्हाट इज द वेदर टुडे इन भोपाल. सो वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा कैच करेगा, उसके आगे जो भी मैंने कनेक्टेड एआई एजेंट्स है, कनेक्टेड एआई नोड्स है, वो एआई नोड्स के पास जाके उस डेटा को फेच करके आपको फिर से भेज देगा. और ऐसा ही यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स होते हैं. एक होता है डिजिट होता है, एक होता है हेड होता है, एक होता है पैच होता है, एक होता है पोस्ट. तो हमारे केस में पोस्ट रहेगा. पोस्ट हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें डेटा हमारे वर्कफ्लो के पास भेजना है, उसके पास हमें रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, ताकि बस वर्कफ्लो के ऊपर डेटा में भेजना. वो आपको आपके इंटरफेस पे यूज करते हैं, लेकिन आपको एपीआई से कनेक्ट करके एनीटाइम के अंदर भी वो आपके लाइव वर्कफ्लोज के अंदर यूज करने का ऑप्शन है. तो अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाओगे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म एआई प्लेटफॉर्म चैटजीपीटी एआई प्लेटफॉर्म परप्लेक्सिटी ऐसे अगर आप गूगल पे ही करोगे तो आपको वहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे. वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कुछ $2-5 में रिचार्ज करके एआई एजेंट्स को यूज कर सकते हो. तो मैं वेबहोम से जैसे भी डेटा आता हूँ, मैं पहले करता हूँ उस लीड को एनरिच. अब एनरिच का मतलब ये होता है कि मेरे पास ऑलरेडी उस पर्सन का डेटा है, उस डेटा को एनरिच कर रहा हूँ. मतलब इंटरनेट के ऊपर जाके उस डेटा के कनेक्शन पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ कि वो जो मैंने डेटा है उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. मैं यहाँ पे मैंने टेस्ट करके रखी थी और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैसेज आया था कि ये मेरा नाम है, ये डिटेल्स है जो मैंने पोस्ट में सबमिट करके दिखाया था. यहाँ पे ये मेरे साइटेशंस है. तो हम परप्लेक्सिटी को डेटा भेज रहे हैं. यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैसेज लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न ओनली वैलिड मैसेज एंड डू नॉट to understand it very easily. That's the power of LLM. Even if I pass an instruction in broken English or broken grammar, if I talk in slang, for example, or in my native language, LLM will be able to understand what exactly the user is trying to achieve. That's the power of LLM. Now, because of that, LLM can act as an interface. Interface perform bunch of action on third-party tools and application by just passing instructions to LLM. The way we are using operating system as an interface, and say we use mobile as an interface, we can use LLM as an interface as well to perform much of tasks on these patterns. And integrating MCP, I'm saying MCP. They started integrating LLM with this third-party tool, following their code approach. So let's say if I want to do a automation with the help of LLM, I'll be connecting with, let's say, MakeMyTrip. I'll be following my own approach. I'll be implementing it my own approach. And let's say if 100 of other would have a similar kind of a requirement, they will end up implementing their own approach. So there's no standard, there's no security standard, there's no scalability standard is being followed here. And that's where the problem comes. If I want to build that integration
of LLM with a third party tool and will be able to do a standardly. That's so before MCP began working. That's why basically LLM is, that's why MCP comes in the picture. MCP is quite popular and that's the exact problem to solve. MCP allows you to integrate LLM with third-party tools and application very easily, following good standard, security, and scalability. If you build an integration with LLM once, it will be used by anyone. It can be used by anyone. कि मैं स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री में हूँ तो दैट्स वन थिंग आई नो कि अगर आप एआई से Of message. So let's say you send 5 messages. It replied you 5 times. Now you are sending 6th message. So how much actual message you can send? Like in the next 6th message, you are sending 5 question, 5 answer, and your 6th message. So these platforms have a limitation. This is called context window. So the context is limited. So what these platforms do again, they don't tell you that, okay, now we are out of memory. They will do one thing. They will summarize of all of your previous 5 questions, their 5 answers and your 6th question. So now when you compress everything, you are going to lose details. So if model is not getting that detail in question, how will it give you answer? So there is no fault with model. It's perfectly fine. It's just that you are not being told that model has a memory issue. It doesn't, it's गंजनी है. 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में नहीं है उसकी मेमोरी, कुछ नहीं, एक मैसेज सब कुछ गया. So because no one is telling you that we are under the election, उसकी work. कैसा लगा? तो आप लोगों को पता हो वर्ल्ड एशिया होने वाला है दिस ईयर की मुंबई इंडिया अप्रैल 9 to 11. अगर आपको यहाँ मजा आया तो अगर इससे बड़ा इवेंट हो तो कैसा लगेगा? लाइक 3,000-4,000 ऑडियंस हो आपके साथ और 70-80 बूथ हो. जैसे यहाँ आपने बूथ्स देखे 4-5 बूथ्स थे स्पॉन्सर्स के, वहाँ 70-80 बूथ्स लगे स्पॉन्सर्स के. तो ये अच्छा था. और आपके पास जैसे यहाँ 2 ट्रैक्स थे, वहाँ 3 ट्रैक्स हो गए, 2 वर्कशॉप्स होगी, बिगर इवेंट होगा, बिगर सब कुछ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी. तो आप लोग इंटरेस्टेड हो इस काइंड ऑफ इवेंट में? तो ये इवेंट होने वाला है अप्रैल 9 to 11 और जैसे ये सिटी बेस्ड वर्ड कैंप है लोकल भोपाल का. वैसे 3 फ्लैगशिप वर्ड कैंप्स होते हैं. वर्ड कैंप यूएस, वर्ड कैंप एशिया और वर्ड कैंप यूरोप. एशिया का ये 4th एडिशन है. फर्स्ट एडिशन हुआ था बैंकॉक में, सेकंड हुआ था ताइवान, थर्ड हुआ था मनीला फिलीपींस में और 4th होने वाला है मुंबई इंडिया में. ये हर साल एक एशियन कंट्री में रोटेट होता है. इस साल अपने इंडिया में होने वाला है, तो डोंट मिस द चांस. सो आई वुड लाइक टू पास माइक टू another co-organizers who आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे. By the way, my name is Gandharashi and I am one of the organizers of the program team. Thank you. Well, I guess पूजा ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, बट इफ यू एंजॉय टुडे और अगर आप उस पर 10 टाइम स्केल में अगर आपको इवेंट देखना है, लाइक एज पूजा सेड, लाइक 4,000 अटेंडीज, 80+ स्पॉन्सर्स, 50+ स्पीकर्स, और यहाँ पे जैसे डिफरेंट सिटी मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और जो एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे वो आपके लिए दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज एन एब्सोल्युटली मस्ट फॉर अपॉर्चुनिटी. आपको उसको मिस आउट नहीं करना चाहिए. टिकट्स आर स्टिल अवेलेबल और बहुत जल्दी से अलाउड हो रहे हैं. तो आई वाज हाईली रिकमेंड कि आप टिकट्स आप बुक कर लें. और फ्रॉम 9 to 11th of April you should be in Mumbai attending WordCamp Asia, which you haven't attended before. हेलो एवरीवन, अगेन मेरा नाम मंगल पांडे है और वर्डकैम्प आशिया में मैं कंट्रीब्यूटर डे का टीम लीड हूँ. आप में से कितने लोग थे कल कंट्रीब्यूटर डे पे? आप लोग मजा आया कंट्रीब्यूशन करने में? तो आपने कल तो एक सिर्फ 5 टीम देखी थी, तो
तो पूरे वर्डप्रेस में के अंदर 20 से ज़्यादा टीम्स है। आप वर्डप्रेस जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आप खुद का भी कोड कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और इस बार हम कंट्रीब्यूटर डे जो है वर्ल्ड कैंप आशिया के अंदर वो हम अलग तरीके से कर रहे हैं। आप जैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने आज तक कोई कंट्रीब्यूशन किया नहीं है, या फिर वर्डप्रेस के अंदर आप कैसे कोड कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम बिगिनर्स के लिए हम वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आपने अगर वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट कैसे सेट करते हो आपको पता नहीं है, तो आप वो सीख सकते हो और आप साथ में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो एक डिफरेंट तरीके से हम कंट्रीब्यूटर डे प्लान कर रहे हैं, तो जिसमें हम बिगिनर्स और एक्सपर्टीज सब लोगों को वहाँ पे हम केटर कर सकें। तो टिकट जल्दी से लीजिए और कंट्रीब्यूटर डे पे आइए, हम बहुत सारी अलग अलग टीम्स के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शाह। अभी तक मुझे लगता है कि मैंने अपना नाम ही नहीं बताया। Good evening. So, I was also one of the organizers in World Camp Milan, as you know already. And I'm also an organizer for World Camp Asia that's happening in April 9 to 11, 2026 in Mumbai, India. So, ये World Camp Asia की वेबसाइट है। आप लोग पासेस ले सकते हो, पासेस अवेलेबल है। So that is the most important part. Easily asia.worldcamp.org पे जाना है, पासेस के पेज पे जाना है और यहाँ से आप स्टैंडर्ड या फिर पास खरीद सकते हो। ठीक है, so that's one thing. So I think these guys covered everything. One important thing I think would be beneficial is कि वहाँ पर आपको CEOs, डायरेक्टर्स, HR सबसे मिलने का मौका मिलेगा। आप जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो वहाँ पे, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहाँ पे मैट मिलेगा, जो कि वर्डप्रेस के को-फाउंडर है, जिन्होंने वर्डप्रेस बनाया है, वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप उनसे भी इंटरैक्ट कर सकते हो। So that is the key point. So yes, do join World Camp Asia 2026 and here's the website. Thank you. फिर हम बात करते हैं फीडबैक्स। तो हमने स्पेशली हमने देखा कि जो स्पॉन्सर्स एरिया था, जहाँ पे स्पॉन्सर्स थे, हमने एक एक करके सबसे जो है हमने जानने की कोशिश की। जो वहाँ पे एमपी टूरिज्म के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फिर वल्चर कंपनी थी, फिर जेटपैक की टीम का उनके भी टीम मेंबर्स वहाँ पे आए थे। तो उन सभी से हमने जानने की कोशिश की कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, खास करके जब ऐसा लोकेशंस, ऐसे प्रीमियम लोकेशंस पे जब हो रहा होता है तो कैसा माहौल है, कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा। क्योंकि अटेंडीज हर साल जब अटेंडीज ऐसे जो वर्ल्ड कैंप्स होते हैं तो उसमें जो अटेंडीज होते हैं उनके भी थॉट्स जो है वो चेंज होते हैं, या नए लोग आते हैं, या जो पुराने हैं उनका जो नॉलेज लेवल है वो अपग्रेड हुआ होता है, तो उनका सोचने का तरीका भी चेंज हुआ होता है, अपग्रेड हुआ होता है। तो ये सब चीजें जो है वो डायनामिक रहती है, तो सब चेंज होते रहता है। उसमें इस तरह का जो है अच्छे से करना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश पर्यटन निगम से मनमोहन सिंह धुर्वे, सहायक प्रबंधक। मैं मार्केटिंग देखता हूँ और ये हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसी है, ये नोडल एजेंसी है जो मध्य प्रदेश में टूरिज्म प्रमोशन का काम करती है, डेस्टिनेशन प्रमोशन का काम करती है। हमारी बहुत सारी होटल्स हैं और जिसमें हम प्रणागत हैं हर उससे ट्रैवल एजेंट्स जो है एंड टू एंड ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कर। ये हमारा पहली बार इस कम्युनिटी से हमारा यानी कि वास्ता पड़ा है वर्ल्ड कैंप भोपाल 2025 में, जहाँ पे हम एज अ स्पॉन्सरशिप हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे पास बहुत सारे लोग आए पूछने के लिए, पूछ के गए आपकी जगहें कैसी है, हमने उनको सारी चीज़ें जानकारी दी हैं, तो इसके लिए हम सबका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय सिंह, मैं वल्चर में डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट हूँ इंडिया एपेक के लिए। और वल्चर जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। हमारे ग्लोबली 32 डेटा सेंटर्स हैं, जिसमें से 3 भारत में हैं
दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में। 5,000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 2 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स। 40 मिली सेकेंड से भी कम के समय में हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कस्टमर को पहुंच सकते हैं। 180 देशों से ज़्यादा हमारी प्रेजेंस जहां पे हमारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं। और भारत, ये फ्लोरिडा बेस्ड यूएसए की कंपनी है। इंडिया में हमारी अच्छी खासी टीम है जो कि डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट फील्ड के कस्टमर्स को, सेगमेंट को टारगेट कर रही है, जिसमें कि गेमिंग, हेल्थ केयर, वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसमें से वर्ड कैंप जो 2025 है उसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर आज हमें मिले हैं। तो वल्चर के कस्टमर्स में अगर देखा जाए तो जोहो, एयरटेल, एएमडी, सुपर माइक्रो, ये सारे कस्टमर्स हमारे इंडिया में हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। एएमडी द्वारा इसको फंड भी दिया गया है 2024 में और वैल्यूएशन 3.5 बिलियन पहुंच गई। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, के बैंक, वेल्स फार्गो ने डेट फंडिंग करी है और वल्चर अपने ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में आगे चल रही है। अब मैं बात करना चाहूंगा वर्ल्ड कैंप 2025 की, जहां हमने देखा कि आज बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ पे कोर्टयार्ड मैरियट में ये संपन्न हो रहा है, थोड़ी देर में ये संपन्न होगा। और हमने देखा सुबह से ही बहुत सारा फुटफॉल, बहुत सारे युवा, बहुत सारे फाउंडर्स, सीईओ यहाँ आए, जो लोग वर्डप्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं और जिनका ध्येय है कि वो अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी भोपाल का नाम आगे बढ़ाए, आईटी टेक्नोलॉजी में आगे ले जाए। और जब मेरा उनसे डिस्कशन हुआ तो मैंने पाया कि वो लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं इस बारे में जानने की कैसे हम अपनी कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा डिस्कशन वल्चर के बारे में, क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, और अपनी कंपनी को वो कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम उनको दुनिया के विभिन्न कोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया की जो अदर सिटीज है, कोच्चि, वाइजैक, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ आपके क्या रिलेशंस हैं। उन्होंने हमसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और हमने पाया कि यहाँ का जो युवा है, जो इस काम को कर रहा है, वो बहुत ज्यादा अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है और इस चीज को देख रहा है कि हम वो कैसे आगे बढ़े और कैसे भोपाल और एमपी देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाए और आईटी में इसको कैसे आगे ले जाए। इसी के साथ मेरी सारी ब्लेसिंग्स और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छा करें और अपने प्रदेश का नाम, अपनी कंपनी का नाम बहुत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हेलो, मैं संजीव श्रीवास्तव। यहाँ वर्डकैम्प भोपाल में हम लोग जेटपैक की तरफ से है। जेटपैक एक प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए जो कि बैकअप, सिक्योरिटी और आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। और जेटपैक के कुछ फीचर्स हैं जो आप यहाँ लिस्टेड देख सकते हैं। यहाँ वो पीछे जेटपैक का अकिस्मेट है जो कि स्पैम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। बैकअप के लिए हमारे पास जेटपैक वर्डप्रेस बैकअप है। देन वीडियो प्रेस है वीडियो होस्टिंग के लिए। सिमिलरली जेटपैक की बहुत सारी सर्विसेज हैं और वो एज अ इंडिविजुअल प्लगइन भी यूज़ होता है। तो आप अगर एक स्पेसिफिक फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक इंडिविजुअल प्लगइन, फॉर एग्जांपल आप जेटपैक एआई यूज़ करना चाहते हैं तो आप पूरा प्लगइन ना डाउनलोड करके, जेटपैक कंप्लीट नहीं यूज़ करके सिर्फ जेटपैक एआई यूज़ कर सकते हैं। और वर्डप्रेस भोपाल पे हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कम्युनिटी अच्छी है, लोगों से मिलना अच्छा लगा एंड या आई मीन खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, भोपाल का मौसम और भोपाल के लोग। सो यस, एवरीथिंग इज गुड। नमस्ते, मैं जिनेंद्र खोबरे, मैं यहाँ पुणे से आया हूँ। मैं यहाँ एज अ स्पीकर अटेंड करने आया हूँ और मैंने यहाँ पे इनविजिबल अटैक सर्फेस 10 फ्रॉड सिग्नल्स दैट एवरी डेवलपर मिसेस उसके बारे में बात किया है, जिसमें मैंने जिनका भी वूकॉमर्स स्टोर है या वर्डप्रेस साइट है उनको फ्रॉड से कैसे टैकल करना है, कौन सी सिग्नल से जिससे हम फ्रॉड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रोक सकते हैं, उसके बारे में बात किया है। और अगर मैं वर्डकैम्प भोपाल के बारे में बोलूँ तो बहुत ही अच्छा वाइब है। वन ऑफ द बेस्ट वर्ड कैंप्स आई हैव विजिटेड इन इंडिया। सब कुछ बड़ा ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। कल मैं कंट्रीब्यूटर डे में भी गया था तो वहाँ भी सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था। वहाँ पे टेस्ट टेबल मैंने कंट्रीब्यूट किया। टेस्ट टेबल मैंने रेयरली देखा है, सो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। सो वहाँ भी सब कुछ बढ़िया था। यहाँ भी सुबह से लेके शाम तक सब कुछ ऑन टाइम हो रहा है, एकदम सेशन स्टार्ट भी ऑन टाइम हो रहा है, खत्म भी ऑन टाइम प्रॉपर टाइम पे हो रहा है। सो टाइम मैनेजमेंट इज गुड, फूड वाज गुड, द वाइब इज गुड। काफ़ी लोगों से कनेक्ट करने को मिला मुझे, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। सो ओवरऑल लाइक आई हैड अ वेरी गुड टाइम, बहुत ही अच्छा समय बिताया। और फाइनल थॉट्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि
इस तरह का जो इन लोग ने पूरा प्रयास किया, उनके पूरी एंटायर टीम, आदित्य शाह है, अथर्व है, फिर ऐसे जो भी सब लोग है, कृपेश अडवाणी है, और जो पूरा उनका टीम का बॉन्डिंग था इंटरनल बहुत अच्छा था, और उनके वॉलंटियर टीम, उनके सब लोग जो उनके साथ थे, इशिता अग्रवाल, ये सब जो थे, उनका सबका बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स रहा। और उनसे जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें हमें ज़्यादा बताते हैं, हमें गाइड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बताता है कि किस तरह की मैच्योरिटी उन्होंने अपने 10 साल में जो है वो गेन की है, जो वो एक्सपीरियंस में ला रहे हैं, कि सिर्फ़ ऐसा नहीं कि गेन किया और जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ हो गया है, ऐसा नहीं। पर वो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। तो इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन में जब हम लाते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस तरह का जब हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो वो एक बेंचमार्क वो सेट कर देता है। तो इन लोग ने बहुत अच्छे से बेंचमार्क पूरा सेट किया है ओवरऑल जो था उनका, और सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। और ये एक मेमोरेबल इवेंट रहेगा वर्डप्रेस, जो क्योंकि मैं 8.5 साल से इस वर्डप्रेस कम्युनिटी में हूँ, तो हम लोग अलग-अलग वर्ड कैंप्स में जाते हैं, हम माहौल देखते हैं, किस तरह का उनका प्रिपरेशंस रहता है। तो उसमें मैंने देखा कि ये बहुत ही लोग ने बहुत ही अच्छा अप्रोच लिया है, और एक जो मैसेज या जो एक एग्जांपल सेट किया है, वो बहुत लाजवाब है। तो और बहुत अच्छा था लोकेशन वाइज़, इनका जो शहर का जो पूरा एक्सपीरियंस की बात करें, वो भी बहुत अच्छा, और उनकी टीम, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। उन्होंने जो टॉपिक्स रखे, जो स्पीकर्स के जो अ, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर था, क्योंकि स्पीकर्स तब अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं जब ये जो पूरी टीम है वो सपोर्टिव हो या अच्छे से गाइड करे कि आप ऑडियंस इस तरह के आने वाले हैं, तो आप इस तरह के टॉपिक्स या इस तरह से फ्लो रखें। हाँ, वो फ्लो पूरा वो बनाते हैं जो स्पीकर होते हैं वो, बट जो कम्युनिकेशन जो यहाँ पे जो होता है ना फर्स्ट टाइम हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह का जो मैंने ये सब देखा, लाजवाब है। मैं इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। वर्डप्रेस कम्युनिटी का जो फ्लैगशिप इवेंट हम जिसे कहते हैं वर्डकैम्प एशिया, वो इस बार मुंबई में होने वाला है 2026 में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उनके जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में जो मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत सारे इनसाइट्स शेयर किए कि किस तरह का वो पूरा इवेंट होगा, क्योंकि ये जो मुंबई में होने वाला है वर्डकैम्प एशिया, बहुत बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि ऐसे फ्लैगशिप इवेंट्स 3 होती है पूरे वर्ल्ड में जो वर्डप्रेस इकोसिस्टम की बात करें तो। एक है यूरोप की बात करें, यूएसए, और ये एशिया में शुरू हुआ है, जहाँ एक बार थाईलैंड में हो चुका है, फिर फिलीपाइंस में हो गए, उस तरह के अलग-अलग लोकेशंस पे हुआ है जो एशियन कंट्रीज की बात करें। पर इस बार जो है 2026 में जो है चांस मिला है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि इंडिया में हो रहा है, वो भी मुंबई में हो रहा है। और वो जो लोकेशन है वो है जियो कन्वेंशन सेंटर, जो प्रीमियम लोकेशन है और बहुत बड़ा है। हम चलते-चलते थक जाए, इतना बड़ा लोकेशन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वर्डकैम्प, ये भोपाल का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि इस तरह के जो इवेंट्स होंगे जो होते हैं, उसमें हम जैसे ही जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है, बहुत कुछ डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि वर्डकैम्प भोपाल का जो स्पीकर्स का लाइनअप है, वो पूरा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई के ऊपर बहुत अच्छा पैनल डिस्कशंस था, फिर सेशंस उसके अराउंड थे। उसे टेक्निकली कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उसके पे भी बात की। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी थे जो हम कहते हैं ना कि जब इंटरनली हमारे खुद के जो थॉट प्रोसेस होती है, या हमारे इंटरनल या पर्सनल वेल बीइंग की बात करें, तो ऐसे टॉपिक्स पे थे कि हमें कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम थोड़ा
कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उसमें अपने आप को कैसे संभालना, या कभी कभी बहुत ऐसी कॉमन चीज़ें होती है कि जो हम मिस आउट कर जाए, उससे जो रिजल्ट है वो 100% नेगेटिव आ सकता है, तो उस पर वो कैसे ध्यान रखा जाए, ऐसे भी हम यहाँ पे सेशंस थे। ओवरऑल अच्छा था। और अब जो अप्रैल में होने वाला है ये वर्ल्ड कैम्प एशिया, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप उसकी जो टिकट्स है वो सब जो है ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पर है, तो उसमें भी आप जाइए। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वर्ल्ड कैम्प एशिया, जब हम वर्ल्ड कैंप्स ऐसे जो अलग अलग शहरों में, भारत में हम बात करें तो ऐसे शहरों में होता है, तो वो अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, शहर से आते हैं। बट यहाँ पे जो वर्ल्ड कैम्प एशिया होने वाला है, वो जो लोकेशन होगा, उस लोकेशन पे पूरे वर्ल्ड से आएंगे, यानी कि यूएसए, यूरोप, कनाडा, ये सारे जो अलग अलग कंट्रीज से, वहाँ से जो वर्डप्रेस ऑलरेडी कम्युनिटी वहाँ पे है, उनके जो मेंबर्स वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इस सारे अलग अलग लोकेशन से आएंगे, तो उनके लिए एक्सपीरियंस, आप सोचे कि आपके हमारे घर पे ही वो आ रहे हैं, तो हम ये अपॉर्चुनिटी क्यों ना ले। तो इस तरह से मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड कैम्प एशिया आ रहा है, तो उसके भी आप अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन का ये इवेंट होगा। तो आप ये जो है पूरा आप ऐसे जान सकते हैं कि क्या होगा, किस तरह का पूरा माहौल होगा, तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अंत में मैं बस यही एपिसोड का यही अंत करूँगा। आगे हम हमारे जो एपिसोड्स है उससे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए मुझे हम लोग यहाँ पे ये एपिसोड को एंड करते हैं। आगे मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। WP बात, WP का ज्ञान, भाषा का गौरव।